हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? कैसे हो वरुण? कैसे हो यश? गुड इवनिंग सर। हेलो कनुप्रिया। नमस्ते सर। कितने मार्क्स आए आप लोग के? जरा चैट बॉक्स में लिख दो आप लोग जरा। देखो, इतना तो मैं बोल रहा हूँ ना, केमिस्ट्री का पेपर आप लोग को हर एक पेपर में लगेगा कि हम केवल और केवल 70% ही सही मार्क्स कर पा रहे हैं। बताओ, हर बार कुछ ना कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जा रहा होगा ना जिससे आप लोग को डिस्टर्बेंस हो रहा होगा। बताओ आप। सर ये आएगा, हमेशा ऐसे होगा, और ये आपके ना फाइनल एग्जाम में भी होगा। सर खासकर वो कलर वाले। कलर वाले देखो, वो रंग बदलेगा, आप कुछ नहीं कर सकते हो। गुड इवनिंग सर। वो कलर चेंज होगा। इंसान भी चेंज करते हैं, वो भी कलर चेंज करेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। ये है कि आप इंसान को पहचान लो कि वो कब कलर चेंज कर रहा है, कौन से कलर में जा रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आपके पास आपके साथ ऐसा होगा ही। ठीक है, सुन रहे हो यस? एक इस वाले में क्वेश्चन। कलर वाले। क्या चीज? सर इस वाले में दो दो तो ऐसे ही दिख गए थे, कलर वाले सामने सामने ही। तीसरा नहीं, बाद में। इसमें दो आ गया था ना, वैसे दो नहीं आता है, एक ही आता है। ठीक है, साल्ट एनालिसिस से एक ही क्वेश्चन आता है, दो नहीं आता है। अगर दो आएगा ना तो मान के चलो एक बहुत इजी होगा जो कि आप पढ़े होगे। जैसे डीएमजी वाला आ गया था इस बार। डीएमजी वाले में इन द सेंस डायरेक्टली आपको पता है रेड प्रेसिपिटेट बनता है निकल डीएमजी का। और मैंने कई बार ही बोला है क्लास में कि डीएमजी वाला कम से कम पढ़ लेना आप लोग। डीएमजी वाला बोला था ना, डीएमजी वाला 2,4 और 2,4 डीएनपी, ये दोनों आप लोग पढ़ लेना पूरी तरह से, किस कलर का होगा। समझे क्या? और एक एजो डाई करके आता है कि फिनॉल के साथ होगा, एनिलीड के साथ होगा, कि बीटा नैप्थॉल के साथ किस कलर का होगा। ठीक है सर क्या? टेस्ट दे जैसे ये 2,4-DNP वाला येलो को देता है, और एक फिनाइल वाला भी एक था, फिनोपैथलीन वाला। ये कुछ कलर फिक्स है, एक नेशनल रिएजेंट है, मतलब कुछ ऐसे चीजें है ना कि जो आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ये चीजें तो कम से कम आप लोग पढ़ लेना कैसे भी करके। देखो, ये देखो, एन इंडिकेटर हैज पीकेए, एक कोई इंडिकेटर है, उसका पीकेए कितना है? इतना है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बेस फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, कुछ ऐसे, इन बफर सॉल्यूशन विच हैज पीएच इतना दिया। आप बताओ किस टाइप का क्वेश्चन है? सब बफर का पीएच निकालने का फॉर्मूला एसिडिक बफर का है। ठीक है, एसिडिक बफर का है। पीएच क्या होता है जरा बताना? पीकेए प्लस लॉग, ऐसे बताओ। सॉल्ट अपॉन एसिड। सॉल्ट अपॉन एसिड, क्या कुछ ऐसा ही होता है क्या? तो हमसे पूछ रहा है कि ये बेस का बता दो। आप बताओ, जैसे कि मान लेते हैं कोई भी एसिड बना होगा CH3, कोई भी सॉल्ट बना होगा COONA, यह सॉल्ट है। तो इसको आप अगर तोड़ोगे तो क्या बनेगा? CH3 COO माइनस, और क्या बनेगा? Na प्लस। क्या कुछ ऐसा ही होगा क्या? बताओ, ऐसे ही होगा ना? बता दो भाई। तो सिंपल सी बात है ना, हमसे बेस का कंसेंट्रेशन पूछ रहा है। आप सिंपल सी बात बताओ, जितना ये है उतना ये है। जैसे कि मान लो इसमें ये H हो जाता है और ये NaOH, इसी से मिलके बनता है ना, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से। तो एक मोल यह है तो एक मोल यह है। आप बताओ, अगर इसका पता चल जाएगा तो हमें बेस का पता चल जाएगा कितना मोल था। बोलो जरा, पता चल जाएगा। तो सिंपल सी बात, आप इसी का हमें पता चल जाए तो बेस का निकाल लेंगे। तो आओ देखते हैं हमारे पास क्या है। पीएच हमारे पास दिया हुआ 6.5, पीके कितना दिया हुआ है? 7.5 प्लस लॉग। सॉल्ट कहीं दिया हुआ है क्या? हमें सॉल्ट बाई उसी का पूछा हुआ है, सॉल्ट बाई एसिड का ही पूछा हुआ है, सॉल्ट बाई एसिड। ठीक है, अब सिंपल सी बात, यहाँ कितना आएगा? -1 आएगा क्या? लॉग सॉल्ट बाई एसिड। आप इसको क्या लिख सकते हो? बताओ जरा। 1/10 लॉग। यहाँ पे 10 है ना, तो आप क्या लिख सकते हो? यहाँ पे सॉल्ट बाई एसिड को क्या लिख सकते हो? 10⁻⁻1 या फिर 0.1, कौन सा आंसर है? 10⁻⁻1 को 1/10 लिख सकते हो। यस सर। बिल्कुल यही आंसर होगा। किसी को कुछ भी डाउट है? चलो ये फटाफट बता दीजिए, तो बहुत ही सस्ता क्वेश्चन है। सुक्रोज कैसे मिलके बना होता है? सर 3 वाला। अरे भाई, एक मोल ऑफ ग्लूकोज एक मोल ऑफ फ्रक्टोज, इसी से मिलके बना होता है ना सुक्रोज। यस सर। यस सर।
एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बता दो। सर लास्ट वाला। सिंपल सी बात है, क्या अगर मान लो एसिड होगा तो सब पे माइनस चार्ज आएगा क्या? यस सर। जिसका माइनस चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ क्या होगा? सबसे अच्छा एसिड होगा। बताओ आप यस लोग। सर। अब ये सिंपल सी बात बताओ कि सबसे अच्छा, ये बताओ यह माइनस चार्ज है और यहाँ पे देखोगे तो sp3 कार्बन है, यहाँ पे कौन सा कार्बन है? sp2। और यहाँ पे देने वाला ग्रुप है, दिख रहा है क्या? और यहाँ पे ऐसा कुछ खास नहीं है। आई होप मेरी बातें क्लियर होंगी यहाँ तक मेरी बातें क्लियर है? क्लियर है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो पहला वाला माइनस चार्ज है और sp3 sp कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्या? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? sp2 देन sp3। क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे चलती है क्या? ऐसे चलती है। अब ये बताओ जब ऐसे चलती है तो सिंपल सी आप लोग बात बता दो, ये ज्यादा माइनस खींचेगा ना अपनी तरफ, खींचेगा तो इसको स्टेबल करेगा। पहला वाला बेस्ट, देन दूसरा वाला sp है। अब बात कर लेते हैं तीसरे और चौथे में। आप बताओ क्या तीसरे में इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है क्या? बोलो। अरे रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है। आप बताओ, एक तो माइनस चार्ज इसको अनस्टेबल कर रहा है, फिर स्टेबल कर रहा है। अनस्टेबल कर रहा है ना, बोलो। और ध्यान से देखना कि बच्चों इसका रेजोनेंस ना रिंग में भी आ रहा है। इसका रेजोनेंस किधर आ रहा है? रिंग में भी आ रहा है। लेकिन इसमें अगर जो रेजोनेंस होगा ना, यह केवल और केवल किस पे होगा? दोनों ऑक्सीजन पे होगा। तो आप बताओ सबसे अच्छा रेजोनेंस कौन होता है? रिंग वाला या फिर दोनों माइनस वाला? मैंने आपको हमेशा बोला था कि केवल और केवल ऑक्सीजन वाला यह ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है क्या? बोलो। यह ज्यादा स्टेबल होगा तो तीसरा वाला, देन चौथा वाला। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? डी ऑप्शन। यस, क्लियर है। वरुण, यस सर क्लियर है। अनुप्रिया, बताओ भाई आप लोग। प्रतीक्षा, वंशिका। यस सर क्लियर है। डन। ये बता दो, आईयूपीएससी नेम बता दो। सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाले सिंपल सी बात देखो, अगर मान लेते हैं हमारे पास ये डब्बा है, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और यहाँ पे कोई काउंटर आयन है। अगर डब्बा पहले है तो जो भी इसका मेटल होगा, जो भी मेटल होगा वही नाम होगा। जैसे क्रोमियम है ना, तो क्रोमियम ही नाम होगा। ठीक है क्या? क्लियर है? क्रोमियम ही नाम होगा। अगर मान लेते हैं वही यहाँ पे के पहले है और डब्बा बाद में है, तो जाहिर सी बात, अभी फिलहाल डब्बा पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में है। फिर उसके बाद यह पॉजिटिव हो जाएगा, डब्बा नेगेटिव हो जाएगा। क्या बच्चों, जब डब्बा नेगेटिव होगा ना तो इसी क्रोमियम को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमेट बोलते हैं। ये बातें क्लियर है क्या? क्लियर है। अब सिंपल सी बात है यार, सबसे पहले पॉजिटिव वाले का नाम लिखते हैं। तो आप बताओ डब्बे का नाम सबसे पहले लिखेंगे, बोलो। डब्बे में हमारे पास 3 टाइप के लिगेंड है, एक एमीन है, एक एक्वा है और एक क्लोरो है। आप बताओ एमीन, एक्वा और क्लोरो में सबसे पहले कौन? एमीन। क्या? एमीन। तो इसलिए, और एमीन 3 है ना, तो ट्राई एमीन, एक्वा 2 है, डाई एक्वा, क्लोरीन 1 है, क्लोराइडो बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या? क्रोमियम। और इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट, आप सिंपल सा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकाल सकते हो? एक्स बोल के निकाल सकते हो। 3 क्लोराइड, काउंटर है। डन है क्या? डन है भाई, डन है। चलो इसका फटाफट आप बता दो। मैंने क्लास में ये बताया था। सर सी। सेम तो नहीं बताया था, लेकिन मैंने क्लास में बताया था। बाकी बच्चे बताओ भाई। ये बताओ कि कार्बोक्सिलिक एसिड में P2O5 डालेंगे तो क्या होगा? एनहाइड्राइड। क्या? एसिडिक एनहाइड्राइड। बिल्कुल। ये वाटर का रिमूवल होगा क्या? इसमें ना 2 साइड आपके पास क्या होते हैं? 2 मोल क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। P2O5 डालोगे तो यह डिहाइड्रेशन का काम करता है ना। यस सर। तो कुछ ऐसे बना लेते हैं। क्लियर है? उसके बाद एनिलीन है ना, बताओ। यह एनिलीन आएगा, इस पे अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल देगा। क्लियर है? तो ये बताओ क्या बन जाएगा हमारे पास? NH। क्या एमाइड बन जाएगा क्या? बताओ। एमाइड बन Yes, जाएगा। sir. अब ये बताओ, एमाइड पे हम नाइट्रेशन करा रहे हैं, किधर नाइट्रेशन जाएगा?
पैरा पे जाएगा, अरे पैरा पे आएगा ना, बोलो पैरा पे आएगा, आर्थो और पैरा पे आएगा। तो हम इसका आर्थो वाला ब्लॉक कर चुके हैं ना। मैंने क्या आपको मास्किंग डिमास्किंग वर्ड बोला था कि नहीं बोला था, बोलो, एक मास्किंग डिमास्किंग वर्ड बोला था, ये पैरा पे आ गया। और सिंपल सी बात मैंने आपको बोला था कि इसका डिमास्किंग यानी कि ये सब हटाने के लिए हम इसमें अगर कोई एसिड डाल लेंगे तो हट जाएगा। आप बताओ डायरेक्टली एसिड दिया हुआ क्या, फिर से आप क्या बन जाएगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल बन जाएगा। डन है मेरी बातें, क्लियर है? Yes, sir. चलो ये 31 बता दो आप लोग। ये फटाफट बताओ आप लोग क्या आंसर, कितने लोग क्या क्या लगाए थे आप लोग बताओ, फटाफट आंसर बताओ क्या लगाए थे आप लोग। सर मेरा 24 क्या बी आ रहा था सर मेरा तो। बाकी सर मेरा भी बी बताया था आप लोगों ने, बी ऑप्शन सर। क्या लगाया था आप लोगों ने। देखो सिंपल सी बात बोल लेते हैं, मोलैरिटी दिया हुआ ना और मोलैलिटी पूछा है। आप बताओ मोलैलिटी बराबर क्या होता है, W बाई एम डब्ल्यू। अब मोलैरिटी बराबर क्या होता है जरा बताओ, W बाई एम वी। क्या कुछ ऐसे ही होता है ना, बता दो भाई। यस सर। ये मोलैरिटी है और ये मोलैलिटी है, ठीक है क्या। अब हमें मोलैरिटी दिया हुआ, हमें क्या निकालना है, मोलैलिटी निकालना है। निकाल ले, सिंपल सी बात कर लो, ये इसको फर्स्ट मान लो और इसको क्या मान लो, सेकंड मान लो। आप सेकंड बाई फर्स्ट कर दो, सेकंड बाई फर्स्ट करोगे तो मोलैलिटी डिवाइडेड बाई मोलैरिटी हो जाएगा, बोलो W बाई एम डब्ल्यू, और यहाँ पे क्या है W बाई एम वी। तो इससे यह कैंसल आउट हो जाएगा, बताओ हमारे पास क्या चले जाएगा, V बाई डब्ल्यू आ जाएगा क्या, बताओ। क्लियर है, यस सर। क्लियर है। सबसे पहली बात देखना कि यहाँ पे यह जो जब हमारा यह V किस में आएगा, अगर ये ml में आएगा तो यह किस में आएगा, ग्राम में आएगा। ये बातें आप लोग याद रखना। अगर ऊपर वाला हमारा ml में आएगा तो नीचे वाला किस में आएगा, ग्राम में आएगा। क्लियर है क्या। लेकिन ध्यान से देखना, यह जो वॉल्यूम होता है ना, यह सॉल्यूशन का होता है, और जो यह होता है, यह किसका होता है, Solvent. सॉल्वेंट का। ये बातें क्लियर है क्या, क्लियर है। तो आप बताओ सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमारे पास कितना है, 50 ml है, Yes, sir. 50 ml है ना, 50 ml है। अब हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले ध्यान से देखो, अगर हमारे पास H2SO4 है ना, H2SO4, तो इसका हम लोग मोल निकाल लेते हैं। तो N बाई V होगा, बताओ। अरे Yes, sir. N बाई V होगा, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, W बाई एम भी कर सकते हैं। क्या दिया हुआ, 10 दिया हुआ है ना, बताओ बताओ 10 दिया हुआ। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आता है, 98 होता है, Yes, sir. 98 होता है। तो सिंपल सी बात ध्यान से देखो, हमारे पास यह 10 हो जाएगा और यह हो जाएगा 98 हो जाएगा। और V को हम क्या लिख सकते हैं, 50, और ऊपर क्या लिख सकते हैं, 1000 लिख सकते हैं क्या, ताकि यह किसमें कन्वर्ट हो जाए, ml में कन्वर्ट हो जाए। सॉरी ml में ही दिया हुआ है, ये लीटर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है क्या, लीटर में कन्वर्ट हो जाए। जब 50 को इधर करेंगे तो यह कितना आ जाएगा जरा बताओ, 20 आ जाएगा क्या, तो डिवाइड बाई 20 हो जाएगा, हमारे पास W निकल जाएगा। अब आओ देख लेते हैं W निकल जाएगा तो क्या होगा, इससे यह कैंसिल आउट हो गया, इससे यह क्या 49 आया क्या, W 49 ग्राम। क्लियर है क्या, W हमारे पास 49 ग्राम निकल गया। अब सिंपल सी बात ध्यान से देखो, हमारे पास क्या दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, 1.4। 1.4 ग्राम। तो आ जाओ देख लेते हैं, मोलैरिटी ऑफ 5 ml 50 ml H2SO4 सॉल्यूशन। तो सिंपल सी बात, ये जो 50 ml दिया हुआ ना, अब हम क्या निकाल रहे हैं, इस 50 ml को हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। बताओ आप लोग ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 70 आएगा। डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम। तो m बराबर क्या हो जाएगा, d इंटू बी। डी हमारे पास 1.4 और यह कितना हो जाएगा, 50 कितना आएगा, लगभग 70 के आसपास आएगा, 70। 70 ग्राम आएगा। यह हमारे पास सॉल्यूशन का निकला, और यह हमारे पास किसका है, 49 सोल्यूट। सॉल्यूट का है। तो ये बताओ सॉल्वेंट कितना होगा, 21 होगा ना,
सर एक Yes, चीज sir. पूछनी है 21 छोटी सी। सिंपल सी बात, नीचे आप 21 कर देना, ऊपर हमारे पास वॉल्यूम कितना है 50 है, और यहाँ पे ml कितना है 10 है, यही है ना? आप बताओ लगभग कितना आएगा? 24. 100 बाई 21 लगभग कितना आ रहा है? 24 आ रहा था लगभग। हो यस जाएगा सर। क्या? 23.8 आ रहा था, तो मतलब वो 24 हो नियरेस्ट आप जाएगा. लोग कर लेना, ठीक है? Yes, sir. कर लोगे? कर लोगे आप लोग। चलो इसका जरा एक बार बताओ। देखो ड्राई टेस्ट ट्यूब ना, मैंने आप लोग को एनसीईआरटी वाला नोट्स दिया था जब मैं सॉल्ट एनालिसिस करा रहा था। आप सबके पास है कि नहीं ये बताओ। आप रिसोर्स, हाँ जी हर्षवर्धन बताओ भाई। सर एक बार वो रीसेंड कर सकते हो या क्या? मेरे को भेज देना। सर एक बार रीसेंड कर देना। ठीक है मैं रिसेंड कर दूंगा। वैसे आप लोग रिसोर्स सीट पे जाओगे ना तो वहां पे भी मिल जाएगा आप लोग को। वैसे मैं इसको रिसेंड कर दूंगा, ठीक है क्या? ओके सर। उसमें 2-3 मेथड ही आपके सिलेबस में है ही। सॉल्ट एनालिसिस में गिने चुने एलिमेंट का है जो मैंने आप लोग को बताया था। फिर उसके बाद ड्राई टेस्ट ट्यूब मेथड भी है। तो ड्राई टेस्ट ट्यूब मेथड में सिंपल सी, मैं आपको सीधा सा आंसर ही दिखा दे रहा हूँ आपको, इसका आंसर क्या होगा। एक बार रुक जाओ भाई, आप लोग की आवाज नहीं आ रही है। आवाज कट, कौन से नंबर क्वेश्चन है ये? 32। अरे चैट बॉक्स में लिख दो, चैट बॉक्स में, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो आप लोग। बिल्कुल भी नहीं आवाज आ रहा है। देखो ये क्या लिखा हुआ है, ऑल अदर कंपाउंड इवॉल्व मोर देन वन गैस वेपर, ओनली MgCO3 कैन नॉट इवॉल्व मोर देन वन गैस। ठीक है क्या? ये आप लोग को ड्राई टेस्ट ट्यूब मेथड पढ़ना ही पड़ेगा, बिना उसके नहीं हो पाएगा। डन है मेरी बातें? मिश्रा माइक बंद करो। ये बातें सबको क्लियर है ना? सर एक चीज बता दो, हाँ आखिर बताओ। जैसे ये CO3 गर्म किया हमने, हाँ तो इसमें से CO2 और प्लस O2 निकलनी चाहिए ना। क्या क्या बोल रहे हो? जैसे हमने MgCO3 गर्म किया, हाँ अब हाँ मेटल जो है वो एक्सट्रैक्ट हो गया, हाँ तो जी। हमारे पास CO2 प्लस के O2 निकलना चाहिए ना साथ में। तो एक इसका एक बार रिएक्शन बता दो। किसका किसका बोल रहे हो रिएक्शन? ये MgCO3 का। MgCO3 का? यस सर। बता रहा हूँ। जब MgCO3 को आप डिकम्पोज करोगे ना, MgO बनता है और CO2 बनता है। ठीक है? ओके सर। क्लियर है? यस सर क्लियर है। हाँ जस्ट 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट बच्चों, आप लोग इसको नोट करो। डन है? क्लियर है? चलो इसका जरा बताओ, जरा ये वाला बता दो आप लोग, ये फटाफट बताओ आप लोग। सर इसका ए ऑप्शन अच्छा मेरा।
कौन सा ऑप्शन? देखो सर ए आ रहा था, ए। सिंपल सी बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। हमारे पास यह है, ये बताओ आप जोन्स रिएजेंट डालोगे तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में SOCl2 डालोगे तो एसिड क्लोराइड बनेगा क्या? Yes, sir. यस सर, यस सर। देखो 1 2 3 3 कार्बन का बनेगा, 1 2 3 1 2 3। यह तो बनेगा ही नहीं और यह भी नहीं बनेगा, इसमें केवल 2 ही कार्बन। ये बातें क्लियर है क्या? या फिर ए सही हो सकता है या फिर सी सही हो सकता है। डन? Yes, sir. यस सर। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब उसके बाद हमारे पास ये बताओ ये कब होता है, जरा बताना। ये जब हम लोग क्या डालते हैं, जब हम लोग ये ग्लाइकॉल डालते हैं तभी होता है ना, प्रोटेक्शन होता है एल्डिहाइड और कीटोन का। बताओ यस सर। आप बताओ, यह क्लोराइड बन गया। अगर आप इसमें ग्रिगनार्ड रिएजेंट डालोगे तो ये क्लोरीन निकल के क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा। बताओ। यस सर। Yes, तो sir. अभी भी तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट है ना, अब फिर से भी जाएगा तो क्या बन जाएगा? 3 डिग्री अल्कोहल नहीं बन जाएगा। तो इसलिए ए वाला नहीं होता है, सी वाला सही होता है। ठीक है क्या? क्योंकि यह एक ही बार कंट्रोल में अटैक करता है। मेरी बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस सर। डन? क्योंकि वो सी सर वाला उसका क्या होता नाम है? क्या है? क्या? CH2CD का नाम क्या है? ये कोई नेम रिएक्शन है यार, वो तो मुझे कोरे फॉरवर्ड कर रहा हाउस है। सिंथेसिस थी, कोरे हाउस क्या? सिंथेसिस। कोरे हाउस रिएक्शन। कोरे ये हाउस। सर कंट्रोल ऑक्सीजन करता है। ये ना एक ही बार अटैक करता है। CS ग्रिगनार्ड एजेंट वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, तो कई बार अटैक कर सकता है। ठीक है सर। वो जहां जहां इलेक्ट्रोफाइल देखेगा तहां तहां अटैक करेगा। और वो बेस का भी काम करता है, वो तो एसिडिक हाइड्रोजन भी निकाल लेगा। ओके सर। ठीक है, तो बेस में लेके एसिड में। अगला देखते हैं। ये जरा बताओ आप लोग, बी ऑप्शन सर। देखो सिंपल सी बात, ये आपको पता है ना, जहां पे भी सेम चीज का प्लस हो सेम चीज का माइनस हो तो वो क्या होता है? एंशियोमर्स। एनएंसियोमर होता है। क्लियर है क्या? Yes, sir. एक है विनाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड को क्या बोलते हैं? कुछ यही है ना, विनाइल अल्कोहल है ना, ये विनाइल अल्कोहल है। और उसके बाद क्या है? एसिटल्डिहाइड है। एसिटल्डिहाइड इसको बोलेंगे, विनाइल अल्कोहल इसको बोलेंगे, यही होगा ना? सर विनाइल थोड़ा अलग नहीं हो गया? क्या? सॉरी, एलाइल हो गया ये। नहीं होगा तो OH एक पीछे होना चाहिए ना। क्लियर है क्या? अब ये बताओ, क्या यस। ये टोटोमराइजेशन कर सकता है? और टोटोमराइजेशन करके क्या कर सकता है? एसिटल्डिहाइड बना सकता है। बताओ। यस सर। तो जाहिर सी बात है कि यार टोटोमराइजेशन करके क्या बना सकता है? एसिटल्डिहाइड। तो ए का क्यू हो गया और सी का क्या हो गया? पी हो गया। कहीं ऐसा ऑप्शन दिख रहा है क्या? Yes, sir. कौन सा ऑप्शन? Then B. B option. कौन सा? B option. बी हो जाएगा क्या? Yes, sir. कर लेना आप लोग। ये जरा बताओ। अरे भाई, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सी का हो जाएगा। Yes, मोस्ट sir. इलेक्ट्रोपॉजिटिव यह हो जाएगा। Yes, sir. स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यह हो जाएगा। और हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी इसकी हो जाएगी। कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है क्या? So D option. ये ऑप्शन ठीक है। चलो ये वाला बताओ आप लोग। Last option. कैसे लास्ट ऑप्शन? कैसे लास्ट ऑप्शन? D आ रहा था मेरा। क्या? सर पूछनी थी हाँ जो जी, बाल्मर स्थिति होती है वो N2 पे खत्म हो, मतलब N2 पे जाती है। Sir, A on. तो यहाँ पे आखिरी वाली N2 है, तो ये यूवी रेस कैसे हम लोग ढूंढेंगे जो कि N1 पे खत्म होती है? क्या बोल रहे? एक बार और बताओ जरा। सर
मैं ये कह रहा हूँ बाल्मर सीरीज में सारी विजिबल रीजन वाली लाइटें N2 हाँ से ट्रांजिशन करती है, N3 जी से N2, N4 से N2। हाँ हाँ तो जब N1 को N2 के बराबर कर देंगे हम, हाँ क्योंकि E जो बाल्मर सीरीज की लाइन है, हाँ तो जो यूवी रीजन होता है वो तो लाइमन में लाई करता है। देखो मैं इसका आंसर इसमें आपको ब्रैकेट पढ़ो क्वेश्चन के अंदर। इसमें क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को वर्ड उसके वर्ड से इसे पढ़ो। ये जो ब्रैकेट में लिखा है शायद ये आंसर लाइक डाउट का। सर ये ब्रैकेट वाली चीज मतलब उसकी डाउट की वो बनी गई थी। एक बार जरा ये पढ़ो, आंसर देखो और फिर ये क्वेश्चन देखो। देखो ये बोल रहा है ना N1 कोई जरूरी नहीं है कि ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। N1 आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी हो सकता है, यानी कि आप इसका सेल नंबर क्या हो सकता है 2 भी हो सकता है, कोई जरूरी थोड़ी है, या 3 भी हो सकता है। और हाइपोथेटिकल हाइड्रोजन लाइक एटम विच फॉलोज बोहर मॉडल some spectral line are observed as shown if it is known that line belong to visible region। जैसे कि मान लेते हैं यह लाइन किस में बिलोंग करता है, विजिबल रीजन में बिलोंग करता है। देन लाइन विच पॉसिबल बिलोंग टू यूवी रीजन, और ये हमसे पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात, इसने क्या किया, सबका एनर्जी निकाल लिया। सबका एनर्जी निकालने के बाद क्या कुछ ऐसा आया है क्या, बोलो बता दो, कुछ ऐसा आया है। और एक बात ध्यान से देखो, जो हमारे पास ई वाला है ना, ई वाले का क्या एनर्जी कुछ इतना आया है 0.138। बाकी मतलब ये इसका जो हमारे पास 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, बाकी सब तो कांस्टेंट है ना यार, देखो ना बाकी सब तो कांस्टेंट है ना, बस इसी का एक फर्क पड़ रहा है ना, बोलो इसी का एक फर्क पड़ रहा है। ये बताओ कि अगर हम बात करें एनर्जी सबसे ज्यादा इसी का आएगा, इसी का आएगा ना, अरे बोलो भाई। यस सर। इसी का आएगा। अगर आप ध्यान से देखो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछा है कि विच पॉसिबल बिलोंग टू यूवी रीजन। अब देखो अल्ट्रा वायलेट के लिए क्या होता है, आप बताओ अल्ट्रा वायलेट के लिए जो वेवलेंथ होता है वो कम होता है या फिर ज्यादा होता है, कब होती है? क्या वेवलेंथ होती है सर। अल्ट्रा वायलेट के लिए क्या होता है, वेवलेंथ कम होती है। कम होती है। तो ये बताओ जाहिर सी बात है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी तभी तो वेवलेंथ कम होगी ना। यस सर। तो आप बताओ इससे ज्यादा एनर्जी किसका है, केवल और केवल इसी का है, ये वाले का। दिख रहा है क्या, बोलो। यस अगर आप सर। ध्यान से देखोगे तो बस अरे इसका 0.13 है और इसका क्या है 0.21 है, बाकी सब तो 0.13 से कम ही है ना। तो जब इसका इसी का तो एक एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ कम होगा, तो वेवलेंथ कम होगा तो इसमें लाइक करेगा। अल्ट्रावायलेट में सर। ये बातें क्लियर है क्या, यस। यस सर, ये तो क्लियर है, लेकिन एक चीज हमें पढ़ाई गई थी लाइमन बार्मर पार्शियल सीरीज, हाँ और पढ़ाया गया था लाइमन यूवी रेज में यूवी रीजन होल्ड करती है, इसमें बार्मर तो लाइमन बामर का ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ ना कुछ भी, ये सर कहाँ वो कुछ। N2 करके तो कर सकते हैं ना। आपकी आवाज कट के आ रही है, क्या मेरा नेटवर्क का इशू है या फिर आप लोग का। यस की आवाज सबको सही आ रही है क्या, यस सर। मेरा इशू है क्या? आप चैट बॉक्स में लिख दो यस एक बार, ओके सर। आप चैट बॉक्स में लिख दो, शायद मेरा इशू है नेटवर्क। क्लियर हो गया। ये जरा बता दो आप लोग, इसका तो आप लोग सबको आंसर पता है यार। डी ये ऑप्शन। एसिडिक के बाद क्या, डी सर। डी। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोड देन सल्फर येट H2O इज एसिडिक व्हाइल H2O इज न्यूट्रल। अरे भाई सिंपल सी बात है कि H2S न्यूट्रल क्यों है और यह न्यूट्रल क्यों और यह एसिडिक क्यों है, किसी को कुछ पता है क्या। सिंपल सी बात देखो, इसमें पता है क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा पाया जाता है, जब ज्यादा पाया जाएगा तो सिंपल सी बात है, आप बताओ इसका बॉन्ड टूटेगा क्या, जब दूसरे से चिपका रहेगा तो ये जल्दी तोड़ेगा, नो नहीं सर। तोड़ेगा।
और इसमें क्या पाया जाता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता, आराम से टूट भी सकता है इजीली। जब ये एक दूसरे से चिपका होगा तो जल्दी टूटेगा नहीं, टूटेगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है इसके कंपेरिजन में, ठीक है। बस यही एक लिक्विड पाया जाता है, बाकी सब क्या पाया जाता है, गैसियस में पाया जाता है। ये बातें आप लोग याद रखें। चलो ये वाला बता दो आप लोग फटाफट। ये वाला बता दो क्या होगा। E. सर ये समझ नहीं आ रहा था। क्या? एक मिनट जो है बच्चे ने क्वेश्चन दे रहे हैं। किसी का कुछ पता चला क्या? So I'm saying that option C is correct or not. वो तो मैकेनिज्म से पता चलेगा। देखो सिंपल सी बात है, हमारे पास फेनिल हाइड्रोजन है, आप इसको पीएच बना लो, ठीक है। पीएच NH और NH2, और यहाँ पे आपका क्या है, पीएच C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और OET। क्या कुछ ऐसे है क्या, जरा बताओ। यहाँ तक किसी कुछ भी डाउट? कोई डाउट नहीं। नो सर। अब सिंपल सी बात है, हमारे पास यहाँ पे देखो, यहाँ पे यह वाला आके क्या इस पे अटैक करेगा, बोलो तो क्या बन जाएगा, पीएच C डबल बॉन्ड O CO माइनस, और ये फिर से बाहर आएगा तो इसको बाहर निकाल देगा, और यहाँ पे NH और यहाँ पे NH और देन पीएच। क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या, बताओ। क्लियर है? सर ये तो कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करता था। क्या? ये तो सर कार्बोनिल ग्रुप पे H2O रिमूव करता था ना। अब देखो, ये अब क्या मैं था आपको सर? एक बातें बताता हूँ, ध्यान से देखना। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास यह कीटोन है, ठीक है, और यह आपके पास क्या है, सॉरी ये कीटोन है, यह एल्डिहाइड है, यह एसिड क्लोराइड है, ठीक है, कुछ ऐसे है। अब सिंपल सी एक बात बताओ आप लोग, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर किसके पास पाया जाएगा? Aldehyde. एल्डिहाइड के पास नहीं, इसके पास। आप बताओ कि एक तो यह इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इस पे डेल्टा प्लस बन रहा है, ऊपर से यह भी तो खींच रहा है ना, बोलो आप लोग। यस Yes सर। sir. यह मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाता है तो इस पे इजीली अटैक कर सकता है, समझे? सर नीचे तो वैसे एस्टर दिया है, एसिड हैलाइड थोड़ी है कहाँ पे? क्वेश्चन में। अरे तो ये भी पता है क्या, ये भी अपने उसके कारण अपना इलेक्ट्रॉन खींचता है कि नहीं खींचता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण। भले ही से इलेक्ट्रॉन देता भी लेकिन खींचता भी तो है ना। ओके सर। अगर मानो हमें यहाँ पे अटैक कराना और यहाँ पे अटैक कराना हो तो कहाँ पे अटैक कराएंगे, जहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव मिलेगा वहीं पे। सर उसमें पार्ट वाला ऑक्सीजन खींचेगा। क्या चीज? कौन से पार्ट वाला ऑक्सीजन खींचेगा आप बता रहे थे। आवाज नहीं आ रही आपकी। अरे कुछ तो बोलो। कुछ बोलोगे आप लोग? सर कौन सा ऑक्सीजन करेगा? सर कौन सा ऑक्सीजन उसे खींचेगा, आप कह रहे थे ना खींचेगा वो। क्या बोल रहे हो आप लोग?
कौन सा ऑक्सीजन खींचेगा सर? अरे ये वाला, आओ हम दोनों से प्रोडक्ट बना लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। पीएच NH NH2 और हमारे पास ये क्या है, पीएच C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या था, और यहाँ पे कार्बन था OET, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे अटैक करता है, इन सबको बाहर निकाल देगा, तो पीएच NH और यहाँ पे क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीएच। क्या कुछ ऐसे होगा क्या? सर इसका H2O रिमूव कर दो ना, क्या? वो सर H2O रिमूव कर दो ना, कार्बोनिल के ऊपर लगा दो ना इसे N को, वो क्यों नहीं कर रहे? कौन सा H2O रिमूव कर दूं? सर ये रिएक्शन थी ना NH2, मतलब हाइड्रोजन वगैरह जब वो करते थे तो कार्बोनिल ग्रुप पे अच्छा, वो। आप ये बोल रहे हो, यस सर सर। कपलिंग वाली। ठीक है ठीक है ठीक है। आप कहाँ चला गया, NH2, यहाँ पे पीएच C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या हो गया, C D डबल बॉन्ड O OET। क्या कुछ ऐसे ही था क्या? ऐसे ही था। एक चीज ध्यान से देखो, मैं एक चीज थोड़ा सा फॉरगेट कर गया। क्या फॉरगेट कर गया? कि जो मैंने बोला था ना इलेक्ट्रोफाइल, जैसे कि ये बातें तो सही है, जैसे कि मान लेते CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O और H, और CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, Cl। अब जैसे मान लो कोई हमारे पास एमाइड हो गया NH2, कोई हमारे पास क्या हो गया, एस्टर हो गया। तो सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं ना, सबसे ज्यादा जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल होता है अटैक करने के लिए इस पे होता है, पहला नंबर, ठीक है, दूसरा नंबर इस पे होता है, तीसरा नंबर इस पे होता है, चौथा नंबर इस पे होता है, सॉरी चौथा नंबर इस पे होता है, पांचवा नंबर इस पे होता है। आप बताओ सबसे कम इस पे अटैक क्यों करता है? इसका मैं रीजन बताता हूं, ध्यान से देखना। इसके पास डेल्टा पॉजिटिव बनता है, जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव बनता है ना, यह अपने लोन पेयर से क्या कर देता है, इसको न्यूट्रल कर देता है, ठीक है क्या? बोलो। यस सर। क्लियर है? और ऑक्सीजन भी अपने लोन पेयर से न्यूट्रल करता है, लेकिन अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से खींचेगा भी तो ना। तो आप बताओ सबसे ज्यादा न्यूट्रल कौन करेगा, नाइट्रोजन वाला कि ऑक्सीजन वाला? नाइट्रोजन। देखो नाइट्रोजन। बराबर तो दोनों करेंगे, लेकिन खींचेगा कौन ज्यादा, ऑक्सीजन वाला। तो सबसे बेस्ट कौन होगा, नाइट्रोजन वाला होगा। तो जाहिर सी बात, इस पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव नहीं बन पाती, इस पे जल्दी कोई अटैक नहीं कर पाता, ठीक है क्या? नहीं कर पाता। तो सिंपल सी बात ध्यान से देखो कि हमारे पास यहाँ पे अटैक नहीं हो पाएगा, हमारे पास ये कार्बोनिल वाला ही आएगा। तो यहाँ से ये वाला गायब हो जाएगा क्या? बोलो। यस सर। यस सर। तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा पीएच, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे OET। ये तो कंपेयर हो गया कि जब ये दोनों था तो ये पहला प्रायोरिटी बन गया। ये बातें क्लियर है क्या? जब हमारे पास ये वाला था और ये वाला था तो हमने इसको चूज किया। ये बातें क्लियर है क्या? अब बताओ कि अब हम क्या करते हैं कि 6 मेंबर का या फिर 5 मेंबर का रिंग बनेगा। अब देखो, अब हमारे पास इसके पास भी लोन पेयर है, अब यह जाके इस पे अटैक कर लेता है। अब तो इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, अब अटैक ही करना है। क्लियर है क्या? यस सर। कितने मेंबर का रिंग बनेगा, 1 2 3 4 5 6 member. 5 का ना, 5 का बन रहा है ना, Yes, 1 sir. 2 3 Yes, sir. 4 5। आप बताओ पहले कौन है, कार्बन। जब ये माइनस चार्ज दोबारा आएगा तो इसको बाहर निकालेगा। कार्बन पे कुछ ऐसे है, दूसरे पे क्या है, कार्बन है, तीसरे पे भी कार्बन है, और तीसरे और चौथे के बीच डबल बॉन्ड है क्या? यस सर। क्या तीसरे पे एक पीएच है क्या, बताओ? यस सर। फोर्थ वाले पे क्या है, नाइट्रोजन है। फिफ्थ वाले पे क्या है, नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन पे भी क्या एक पीएच है क्या, बताओ? यस सर। तो देखो जरा ये वाला किस में आ रहा है, किसमें, किसी ना किसी में मैच कर रहा होगा। सर शायद ये है। किसमें मैच कर रहा है? ऑप्शन ए। देखो यार, दोनों पीएच के बीच तो नहीं है ना ये, नहीं सर, दोनों सी पीएच लग के रहा बीच है। में, ये तो नहीं होगा।
तो सर सी सी हो सकता है। क्योंकि ए तो पूरी तरह से एरोमेटिक है और जो कंपाउंड बना है वो एरोमेटिक है नहीं। कहाँ पे पूरी तरह से एरोमेटिक है? पूरी तरह से एरोमेटिक होगा भी नहीं। कौन सा आ रहा है यार, एक बार देख के बताओ सी मुझे। आ रहा है। C मैं आ रहा है कर सर लेता हूँ, इस पे कार्बोनिल पे 1 कर लेता हूँ और बाकी इस साइड दूसरे साइड कोई हमारे पास गैप है भी नहीं। अरे कहाँ पे यार, ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4 5, ये बी आ रहा है यार। यस सर बी आ रहा है। ठीक है, तो इसमें भाई देखना थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाने में भी कंफ्यूजन है, डन है क्या? ये वाला जरा बताओ आप लोग फटाफट। क्या नहीं जाता? Kenny सर डी। कहने जा रहे हो में बॉन्ड टूटता है यार, वो मतलब नया बॉन्ड नहीं बनता है। ठीक है, ये बताओ पैरामैग्नेटिज्म कौन नहीं है? सर फर्स्ट ऑप्शन। पहली बात इसका आपको को ना याद करना पड़ेगा कि जैसे ल्यूटेटियम सबसे लास्ट में आता है ना, यस सर। हाँ, तो उसमें क्या होता है हमारे पास 6s2 5d1 और 4f14, कुछ ऐसे ही आता है ना। 3 निकल जाएगा तो हमारे पास 4f14 हो जाएगा। तो आप बताओ पैरामैग्नेटिक नहीं होगा या क्या होगा? डायमैग्नेटिक होगा। ये जरा बताओ। देखो स्टीम डिस्टिलेशन से केवल और केवल हम उसको कर सकते हैं ना जिसका क्या हो, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जरा बताओ? कम हो। कम बॉइलिंग पॉइंट कम वाले काम इसका करते हैं। लेकिन जो यहाँ पे हमारे पास पैरा नाइट्रोफिनॉल है ना, पैरा नाइट्रोफिनॉल में बच्चों आपको पता है क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम इसको इस मेथड से तो नहीं कर सकते। स्टीम डिस्टिलेशन में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है तो थोड़ा सा हीट करते हैं तो बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये बताओ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सर 2 +7 होता है, ऑप्शन बी। बातें सही है। ये बताओ जिंक कलर होता है क्या? सिंपल सी बात, जिंक के पास बच्चों नहीं होता है होता। 2+, तो इसका होता है 3d10। अब बच्चों आप में जब इसमें dd ट्रांजिशन होगा नहीं तो कलर किस बात का नहीं होगा ना? B ऑप्शन। यह डायमैग्नेटिक बोल रहा है, डायमैग्नेटिक होगा नहीं क्योंकि पेयरिंग कराएगा नहीं, क्या होगा, पैरा होगा। स्कैंडियम 4+4 भाई मैक्सिमम +3 करता है स्कैंडियम। ठीक है क्या? यस सर। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, डन। ये वाला बताओ आप लोग। बी सर। देखो सब्लिमेशन दिया है, फ्यूजन दिया है, वेपोराइजेशन दिया। आप बताओ सब्लिमेशन कैसे होता है? पहले मान लो कि कोई हमारे पास फ्यूजन होगा, फ्यूजन के बाद क्या होगा, वेपोराइजेशन होगा। जैसे मान लो यार पानी हमारे पास क्या है, लिक्विड में है, सॉरी सॉलिड में है, तो सॉलिड से क्या होगा, पहले गलेगा और गलेगा तब वेपर बनेगा ना। तो सब्लिमेशन बराबर क्या होता है, फ्यूजन प्लस वेपोराइजेशन। क्लियर है क्या? यस सर। हमसे क्या पूछा, वेपोराइजेशन पूछा ना, वेपोराइजेशन बराबर क्या हो जाएगा, सब्लिमेशन माइनस फ्यूजन। तो सब्लिमेशन का दिया हुआ है और फ्यूजन का दिया हुआ है, लगभग कितना आएगा? ऑप्शन ए 41.8 किलो कितना जूल। आएगा? पॉजिटिव वाला 41.8 है ना क्या? मेरा तो नेगेटिव में आ रहा था। कितना? मेरा तो नेगेटिव में आ रहा था। ये बताओ, अरे आपने जोड़ दिया है क्या? नहीं सर, किया तो कम ही था, लाइक फॉर्मूला गलत कर दिया होगा मैंने। अरे तो मतलब देखो माइनस, देखो सिंपल सी बात है। आप ये बताओ किसी को हमें डायरेक्टली सॉलिड से गैस में भेजना है बिना लिक्विड बनाए, तो क्या प्रोसेस होगा? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन कैसे होता है? अगर मान लो पानी का सब्लिमेशन करना तो पानी पहले फ्यूजन होगा फिर वेपोराइजेशन होगा ना। यस सर। तो उन दोनों को ऐड कर दोगे तभी जाके सब्लिमेशन होगा ना। यस हेंस सर। लॉ में यही बताया गया ना हम लोग को। बताओ कि कोई भी चीज चलते तो स्टेप वाइज चलता है, चाहे आप डायरेक्टली जाओ चाहे स्टेप वाइज जाओ, सबका समेशन क्या होता है, सेम ही होता है। ठीक है, ये वाला बताओ आप लोग, ये तो इजी है यार। SN2 रिएक्शन हो रहा है, पीछे से अटैक करेगा क्या? पीछे से अटैक किसमें किया है, यह तो होगा नहीं, C भी ऑप्शन। नहीं होगा। सी में भी कहाँ अटैक किया? अच्छा नहीं 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 ये वाला नहीं हो सॉरी, सकता है और यह वाला हो B सकता है, ऑप्शन, ठीक B है? B B B। अब देखो इसमें हमारे पास H3O बोला था, आप बताओ CN का हमारे पास हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो एमाइड, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड। आप बताओ पीछे से ये भी जुड़ा तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी पीछे से ही होगा, डन है क्या? सर पार्शियली के लिए रिएजेंट क्या होगा? क्या? पार्शियली ऑक्सीडेशन के लिए एमाइड एमाइड बनेगा। सर रिएजेंट। रिएजेंट यही होता है H3O+। पार्शियल लिखते हैं।
बस वहाँ बस कुछ उसमें पॉइजनस डाल देते हैं। बस उसमें पार्शियली लिख देगा, पार्शियली, यस ठीक सर, है, ओके सर, ओके सर। लिख देगा वो। ये जरा बताओ यार, रोजी लिखते रेड कॉम्प्लेक्स किसका होता है? ये देखो डाई मेथिल ग्लाइकोजेन, डीएमजी का होता है ना, निकिल डीएमजी, यस सर। कई बार ही बताया। ये जरा बताओ 100 आ रहा था आंसर में, कितना आ रहा था? 100। सिंपल सी बात है, आपके पास क्या है? N2O4 इक्विलिब्रियम में किसके साथ है? 2NO2 के साथ है। मान लेते हैं कुछ नहीं है तो ये 1 है, बोलो ये क्या होगा? ये 0 होगा। जब ये 1 माइनस अल्फा 1 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू 1 होगा, बोलो। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है? 20% दिया है, तो क्या हम 0.2 लिख सकते हैं? ये आ जाएगा 0.8, सॉरी ये 2 आएगा यार, यहाँ पे 2 है ना, कोफिशिएंट 2 है। ये क्या 0.4 आ जाएगा क्या? अब इक्विलिब्रियम पे टोटल कितना हमारे पास हो गया? सर से पी नॉट मानेंगे ना, स्टार्टिंग वाले को 1 थोड़ी। अरे देखो चलो पी नॉट ही मान लो, बात वही बराबर हो गया। जब कुछ नहीं दिया ना, चलो इसको हम पी नॉट मान लेते हैं। यह 0 होगा, यह पी नॉट माइनस अल्फा पी नॉट होगा, या 2 अल्फा पी नॉट होगा, बोलो। क्लियर है क्या? अब ये बताओ अल्फा की वैल्यू कितनी है? 20%, तो हम 0.2 पी नॉट बोल सकते हैं क्या? और यह कितना हो जाएगा? 0.4 पी नॉट हो जाएगा, बोलो। क्लियर है क्या? तो यह माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.8 पी नॉट हो जाएगा, और यह 0.4 आपका पी नॉट है। आप बताओ इक्विलिब्रियम पे टोटल कितना आएगा? 1.2 पी नॉट हो जाएगा ना, बता दो आप लोग। यस सर। यस सर। अब ये बताओ केपी आप कैसे निकालोगे? केपी बराबर क्या है? प्रोडक्ट में हमारे पास प्रेशर ऑफ NO2 डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ N2O4। अब NO2 का प्रेशर हमारे पास कितना है जरा बताओ, निकाल लेते हैं। तो हमारे पास क्या है? NO2 का कैसे निकालेंगे हम लोग? 0.4 पी नॉट डिवाइड बाय टोटल हमारे पास कितना है? 600। कुछ नहीं थी। सर पहले सर 1.2। क्या बोल रहे हो आप? सर PNO2 का स्क्वायर नहीं होगा? क्या? PNO2 है ना? स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर होगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास पी टोटल, तो पी टोटल हमारे पास यहाँ पे 600 mmHg दिया, तो लास्ट में हम लोग कर लेंगे। क्लियर है क्या? यस सर। ये तो हो गया हमारे पास पी नॉट का। अब बात कर लेते हैं इसका N2O4 का। तो N2O4 का हमारे पास कितना है जरा बताना? 0.8 पी नॉट और डिवाइडेड बाई 1.2 पी नॉट। क्लियर है क्या? इसमें तो कुछ स्क्वायर वगैरह नहीं दिया हुआ, इंटू पीटी, यही है ना, होगा ना, बोलो। अरे कुछ ऐसे ही होगा ना? यस सर। एक बात ये देख लो कि यह पूरे का स्क्वायर होगा, यह आपका पूरे का स्क्वायर होगा, ठीक है। क्लियर? क्लियर। इससे यह कैंसिल होगा, इससे यह कैंसिल होगा, हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास देख लो क्या बचेगा, 0.4 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाई 1.2 इंटू 1.2, और यहाँ पे पीटी इंटू पीटी, और डिवाइड बाई देख लो 0.8 डिवाइड बाई 1.2 इंटू पीटी। पीटी से पीटी कैंसिल आउट, 1.2 से 1.2 कैंसिल, इससे ये क्या आ जाएगा? अभी ये कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास 0.16 हो जाएगा, 1.2 इंटू 0.8, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? पीटी हो जाएगा। कुछ ऐसे ही होगा ना, बताओ आप लोग। 16 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 8, और पीटी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 600 दिया हुआ है ना, 600। अब ये बताओ, ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, यह कितना आ जाएगा? 1200 आ जाएगा, और डिवाइड बाई 12 कितना आएगा? 100 आएगा ना। 0.02। कहाँ से 100 आ रहा है ना? सर 100 यस ही सर, 100 ही है। क्या 100 ही था सर। आप लोग में किसी का कुछ अलग आया है क्या? नो सर। किसी का कुछ अलग आया हो तो भी बता दो यार, साथ में मिलके सॉल्व कर लेंगे।
ठीक है, कैलकुलेशन ही है उसके बाद से, बस ये देखना छोटी मोटी मिस्टेक ना हो। चलो ये वाला बताओ, ये तो इजी है ना। मैंने आपको 14 का क्या बताया था, बॉन्ड ऑर्डर 3, 15 का क्या बोला था 2.5, 16 का क्या बोला था 2, 17 का क्या बोला था 1.5, 18 का क्या बोला था 1। आप बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है 50, 2.5, इसमें 2, इसमें 1.5 और इसमें 1, कुछ ऐसे ही है ना, बता दो भाई। यस सर। Yes, sir. इसको ABCD में कर लो, 2.5 इंटू सॉरी प्लस 7 2 answer. इंटू 2, फिर प्लस C का क्या है 1.5 माइनस 1, कुछ ऐसे ही होगा ना। यस सर। 2.5 प्लस 4 प्लस 1.5 माइनस 1, ये बताओ इसको जोड़ के 4 4 8 माइनस 7 आएगा क्या 7। Yes, sir. ठीक है, चलो ये वाला बता दो आप लोग। देखो सिंपल सी बात, मैं इसका आपको आंसर ही कर देता हूँ, क्योंकि ये ना उसका सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का है, तो बहुत लोग को आएगा, बहुत लोग को नहीं आएगा। आप ना सिंपल सी बात देखो, आप लोग एनसीईआरटी का बुक उठाना और रेडॉक्स वाला जितना है ना, रेडॉक्स वाले में बच्चों जो भी हमारे पास रिएक्शन है ना, उसका कम से कम आप लोग याद कर लेना, रिएक्शन से याद कर लेना। देखो इसका यह रिएक्शन है, ठीक है क्या, कि जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को FeSO4 के साथ टाइट्रेट करते हैं एसिडिक मीडियम में, तो हमारे पास कुछ रिएक्शन ऐसे बनता है। अब देखो उसमें हमारे पास एक का ऑक्सीडेशन होता है, एक का रिडक्शन होता है, तो हमारे पास Cr2O7 K2 यह किस में जा रहा है, Cr2SO4 थ्राइस में जा रहा है क्या। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 और यहाँ पे कितना है +3 है, यही है ना, बताओ आप लोग। Yes, sir. +3 है, तो सिंपल सी बात ध्यान से देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने की चेंजिंग आ रही है 3 की, और यहाँ पे क्रोमियम कितना है 2, तो एन फैक्टर कितना होगा 2 इंटू 3 हो जाता है, यानी 6 हो जाता है। 6. ठीक है, और सेम ऐसे ही आयरन का देख लो, आयरन हमारे पास +3 से +2 से किस में जा रहा है +3 में, 1 का चेंज हो रहा है ना, और आयरन एक ही है, तो इसमें इसका एन फैक्टर कितना आएगा 1 इंटू 1 यानी कि 1 आ जाएगा। ठीक है क्या, और जब आप लोग इसको सॉल्व भी करोगे ना, तो हमारे पास क्या होता है 1 मोल ऑफ डाइक्रोमेट 6 मोल ऑफ Fe रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो आपको ना इसका रिएक्शन से याद होना चाहिए, बिना रिएक्शन से याद करना मुश्किल हो जाएगा आप लोग के लिए, ये देख लेना आप लोग। ये वाला बताओ, ये वाला तीजी है क्या? 1. फर्स्ट ऑर्डर। कितने ऑर्डर का रिएक्शन है, First order. कैसे किए हो। सर P वाला तो फर्स्ट ऑर्डर है और Q वाला जो है वो 0th ऑर्डर है, इस वजह से ग्राफ के जरिए। बिल्कुल ठीक है, देखो हमारे पास लिखा हुआ है कि टाइम टेकन फॉर 75% रिएक्शन इज ट्वाइस द टाइम टेकन ऑफ 50% रिएक्शन ऑफ P। ठीक है, टाइम टेकन फॉर 75% रिएक्शन ऑफ P इज टाइम टेकन फॉर 50% रिएक्शन ऑफ P। द कंसंट्रेशन ऑफ Q वेरीज विथ रिएक्शन टाइम, सो इन फिगर ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आप सिंपल सी बात बताओ, पहली बात देखो, जो हमारे पास P वाले की बात कर रहा है ना, तो आप लोग को पता है T75% कितना होता है 2 इंटू 2 times of half life. हाफ लाइफ टाइम ऑफ 50%, ये आप लोग को रिएक्शन पता होना चाहिए। तो P वाले के लिए हो गया, और Q वाले का ये बताओ जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, A इक्वल टू Negative A नॉट slope माइनस में जाता है A2। concentration. कैसे होता है ना, अरे यही होता है ना, अगर आप इसको y मान लोगे और इसको आप x मान लोगे, तो क्या होगा हमारे पास y बराबर mh प्लस c, स्लोप हमारे पास नेगेटिव है, हाँ, मतलब नेगेटिव। concentration versus time. इंटरसेक्शन एरिया हमारे पास A नॉट है, A नॉट को इसने क्या मान लिया Q नॉट मान लिया, समझे क्या, Yes, sir. डन है, डन है। Yes, sir. अगर ये वही फर्स्ट ऑर्डर का होता ना, तो कुछ ऐसे दे देता, जो कि फिनिशिंग जल्दी नहीं होता। ये वाला बताओ आप लोग, ये first order है. Sorry. अरे इसमें कहां से ऑर्डर पूछा है, इसमें भी ऑर्डर पूछा है क्या, में डिफरेंस sir, 1 के वो- आसपास आ रहा था, मतलब 1 आ रहा था किसी तरीके से, बट अभी मेरे को ये याद भी नहीं आ रहा कि कैसे करा था। देखो ये पूछ रहा है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड, इतना दिया हुआ है। मान लेते हैं मोलर कंडक्टिविटी होगा लैम्डा m,
एच एक्स का, ठीक है, कितना दिया हुआ है, जो भी दिया हो इसको आप 1 मान लो, वीक एसिड, और एक एच वाई है हमारे पास, लेमडा एम एच वाई। तो 10 टाइम्स किसका है, इसका है ना, तो आप हम यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करते तो हमारे बराबर हो जाएगा। बताओ, अरे हो जाएगा ना, नहीं क्लियर हुआ, क्लियर हो गया। अब जैसे कि मान लो हमारे पास यहाँ पे लेमडा एम है, आप इसको तोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, एच एक्स का तोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, एच प्लस और एक्स माइनस होगा क्या, और लेमडा एम एच वाई को तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एच प्लस और वाई माइनस होगा क्या, जरा बताओ, यही होगा ना। सर एक बार फिर से देखो ये सिंपल सी बात बताओ, हमारे पास ना मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है, तो आप बताओ मोलर कंडक्टिविटी को डेल्टा एम से शो करते हैं हम लोग। यस सर। हमारे पास 2 एसिड है, एक का नाम है एच एक्स, दूसरे का नाम है एच वाई, यही है ना, बता दो। यस सर। यही है, तो सिंपल सी बात, जब एक एच एक्स है और एच वाई है, तो एक बोला है कि जो हमारे पास एच एक्स वाला जो है ना, इसकी मोलर कंडक्टिविटी 10 गुना ज्यादा है एच वाई के कंपेरिजन में, एच एक्स वाला ज्यादा है ना, तो एच वाई वाले में अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्लियर है क्या, यस सर। कोई डाउट इसमें, नो सर। कोई डाउट नहीं। अब सिंपल सी बात देखो, आप लोग एक और फॉर्मूला जानते हो, एक होता है कि हमारे पास लेमडा एम, और एक होता है इसी का क्या, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, यह दोनों क्या होता है, अल्फा के बराबर होता है क्या, यस सर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के डिग्री ऑफ बराबर। डिसोसिएशन। एक एच वाई को ले लो, इसको आप अल्फा एक्स मान लो और इसको क्या मान लो, वाई मान लो, ये बातें क्लियर है, क्लियर है। अब सिंपल सी बात ध्यान से देखो, आप इसको इधर लेके जाओगे, आप इसको इधर लेके जाओगे, ये लेके जा सकते हो क्या, लेमडा एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा एम नॉट अल्फा एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेमडा एम इक्वल टू लेमडा एम नॉट अल्फा वाई। याद रखना यह एक्स के लिए और यह वाई के लिए है, ठीक है, क्लियर है क्या। आप बताओ लेमडा एक्स इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या ये दोनों बराबर है क्या, बोलो जरा। यस सर। अरे ये दोनों लगभग क्या कर दिया, बराबर कर दिया है ना, बराबर कर दिया है। तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ आपके पास दिख रहा है, इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट कर देते हैं। क्या होता है, इक्विवेलेंट कर देते हैं, मतलब इक्वेट कर देते हैं एक दूसरे के सामने, ठीक है। अब ये बताओ कि हमारे पास ये x वाला है और ये y वाला है, ठीक है। अब ये बताओ कि हमारे पास हम x की जगह क्या लिख सकते हैं, 10y वाला लिख सकते हैं क्या, यस सर। बताओ बताओ, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 लेमडा एम वाई इक्वल टू, हमारे पास है क्या है, लेमडा एम, इसको तो हम m और लेमडा x लिख सकते हैं, और हमारे पास यह तो हमारे पास फर्स्ट हो गया और हमारे पास यह सेकंड है, ये बातें क्लियर है, क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जरा ध्यान से देखो, फर्स्ट और या फिर सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं, या फिर फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देते हैं। जब हम लोग फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ऊपर 10 आ जाएगा, और यह ऊपर चला जाएगा ना, लेमडा एम अल्फा एक्स डिवाइडेड बाई अल्फा वाई, और यहाँ पे भी लेमडा एम आएगा नॉट वाला, ये इससे यह कैंसिल, तो हमारे पास अल्फा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 10 अल्फा वाई हो जाएगा क्या, यस देख लो सर। जरा तो एक बार, अल्फा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 10 अल्फा वाई हो जाएगा क्या, आप लोग देख लो एक बार, कैलकुलेशन सही है कि नहीं है, यहां तक क्लियर है सबको। अरे यहाँ, हाँ जी बताओ, यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है, जी सर। क्लियर है ना, क्लियर है। देखो अल्फा के फॉर्म में तो निकल गया। अब एक चीज आप बताओ कि हमें क्या निकालना है, हमारे पास पी के ए एच एक्स माइनस पी के वाई एच वाई निकालना है, ठीक है। अब देखो पी के ए एच एक्स माइनस पी के वाई एच वाई निकालना है। आप बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस लॉग के ए एक्स वाला, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, प्लस लॉग के वाई वाई वाला, ऐसे कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमें एक चीज और निकालना है, के ए और के वाई निकालना है, के ए और सॉरी के ए निकालना है दोनों का। आप बताओ के ए बराबर क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर होता है, एक्स वाला मान लो,
और के ए बराबर क्या हो जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर वाई वाला, ये आपने पढ़ा ना डिसोसिएशन कांस्टेंट का। सर सी अल्फा स्क्वायर 1 बाय में सी अल्फा देखो स्क्वायर बाय 1 माइनस माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा, आप लोग मान के चलना अल्फा पता है क्या 5% से कम टूटा है, जब 5% से कम टूटेगा तो 1 माइनस अल्फा को हम लोग क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। और इसमें क्वेश्चन में दिया भी हुआ है, देखो डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत ही कंसीडर डिसोसिएशन कांस्टेंट अब वो बहुत ही कम है, 1 से बहुत ही कम है, तो हम इसको 1 मान सकते हैं क्या, यस सर मान सकते हैं। अब ये बताओ एक्स वाले का सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.01, 0.01 हो जाएगा। और अल्फा की वैल्यू तो अल्फा एक्स स्क्वायर, और ये के वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.1, और ये बताओ अल्फा वाई को अल्फा स्क्वायर वाई स्क्वायर, कर सकते हैं क्या, यस सर कर सकते हैं। अब हम क्या कर लेते हैं ना, यहाँ पे 1 कर लेते हैं और यहाँ पे 2 कर लेते हैं, अब हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो के ए एक्स बाई के ए वाई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 0.01 अल्फा एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.1 अल्फा वाई का स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा क्या, आ जाएगा। और ऊपर क्या लिख सकते हो, अल्फा एक्स इंटू अल्फा एक्स कर सकते हो नीचे, 10 इंटू अल्फा वाई और अल्फा वाई। आप बताओ कि हमारे पास अल्फा एक्स बराबर क्या 10 अल्फा वाई है, तो अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं 10 अल्फा वाई इंटू 10 अल्फा वाई डिवाइडेड बाई 10 अल्फा वाई इंटू अल्फा वाई, ऐसे कर सकते हैं क्या, तो ऊपर 10 आ जाएगा हमारे पास, बताओ यस सर। यस सर आ जाएगा। अब ये बताओ के ए एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 10 के ए वाई हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा, बताओ हो जाएगा। अगर आप दोनों साइड लॉग ले लोगे तो क्या आएगा आपके पास, दोनों साइड लॉग ले लोगे तो क्या आ जाएगा, लॉग आप माइनस लॉग के ए एक्स इक्वल टू लॉग 10 प्लस लॉग के ए वाई हो जाएगा क्या, बताओ यस सर हो जाएगा। लॉग 10 की वैल्यू 1 प्लस 1, तो यहाँ पे आप लोग 1 लिख लेना। अब ये बताओ कि हमारे पास यही चाहिए था ना, कहाँ गया, यही चाहिए था ना, ये x वाला माइनस में है, ये वाला प्लस में है, तो सिंपल सी बात है log के ए एक्स, और इसको हम इस साइड कर दे रहे हैं, log के ए वाई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा। कुछ ऐसे आ रहा है, बताओ जी सर कुछ ऐसे आ रहा है। 1 मिनट रुक जाओ, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब हम माइनस लॉग कर लेते हैं, माइनस दोनों साइड ले लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस लॉग के ए एक्स प्लस लॉग के ए वाई इक्वल टू -1 हो जाएगा ना, ऐसे आ जाएगा ना हमारे पास, यही पूछा है ना हमसे, बोलो, अरे यही पूछा है ना, एक बार देख लेना भाई, कैलकुलेशन में तो गड़बड़ नहीं है ना, कैलकुलेशन में गड़बड़ होगा तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। आप लोग को समझ आया कि नहीं आया, आ गया सर एक बार देख लेना बस, कैलकुलेशन में बस गड़बड़ ना हो, कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक नहीं होगा तो फिर कहीं मिस्टेक नहीं होगा, देख लेता हूँ मैं। तो सर आंसर 1 है इसका या -1 है, आंसर तो -1 आएगा, लेकिन देख लेता हूँ कैलकुलेशन में तो मिस्टेक नहीं है ना, एक बार मैं इसका आंसर की चेक कर लेता हूँ, आंसर की में क्या दिया हुआ है, फिफ्टी नंबर था ना, इसमें 50 नंबर में 3 दिया हुआ है, एक बार रुक जाओ मुझे फिर से चेक करने दो। यहाँ पे हमारे पास 0.01 था और यहाँ पे हमारे पास 0.1 था, तो 100/10, यहाँ पे तो 10 आ जाएगा हमारे पास, जाहिर सी बात है, नीचे कुछ ऐसे आ जाएगा हमारे पास 10 10 10 10, इससे या कैंसिल 10 ऊपर आ जाएगा। कहाँ पे मिस्टेक हुआ है, एक बार मैं आप लोग के सामने रखता हूँ आंसर,
थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो गया कैलकुलेशन में। ये हमारे पास सॉल्यूशन। तो सिंपल सी बात है, यहाँ तक तो सही था, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, नो, यहाँ पे प्रॉब्लम है। 0.01 डिवाइडेड बाय 0.1, अल्फा 1 यानी x वाला डिवाइडेड बाय अल्फा y वाला। जब आपने इसको कैलकुलेशन किया तो ये कितना आ गया, 1/10 आ गया। 1/10, अच्छा ये वाला स्क्वायर वाला है, ठीक है, ये 1/10 आएगा ना, इसका कैलकुलेट करने पे 1/10 आएगा। और इसमें भी हमारे पास क्या था, अल्फा एक्स का स्क्वायर था और अल्फा वाई का स्क्वायर था, तो इसने दोनों को वाई ले लिया। और अल्फा एक्स बराबर क्या था हमारे पास, अल्फा वाई बराबर क्या था हमारे पास, कुछ ऐसे ही था ना, 10 अल्फा एक्स 10 अल्फा एक्स था, तो नीचे यहाँ पे 1000 आएगा, वही 3 आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक था लास्ट पॉइंट पे। डन है क्या मेरी बातें? Yes, sir. डाउट्स है? No, sir. नो सर। ये आप लोग डाउट्स होगा कर लेना, ठीक है। बाकी मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। डन? Yeah. ओके, बाय बाय बच्चों। Bye, बाय sir. सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर।